हिंदू कहते हैं कि हमें राम प्रिय है और मुसलमान कहते हैं कि हमें रहमान प्रिय है। ये दोनों आपस में लड़ लड़ कर मरते हैं, परंतु इनमें से कोई इस रहस्य को समझने की चेष्टा नहीं करता कि दोनों एक ही बात कहते हैं। तथ्य तो सब एक हैं, केवल शब्दों का फेर है, कहने के तरीके अलग अलग, लेकिन बात एक ही है, ब्रह्म एक ही है। अपने संप्रदाय की महिमा के अभिमान में बड़े कितने ही लोग स्वयं गुरुतत्व से हीन होकर भी घर घर मंत्र दीक्षा देते घूमते हैं। ऐसे गुरु अपने शिष्यों को लेकर भवसागर में डूबते हैं और अंत काल में उनको पश्चाताप होता है। सद्गुरु कहते हैं कि हे संतों, ये सब भ्रम भूल है, कितना कहा जाए, एक कहा ही नहीं मानते, सब सहज ही भेड़िया धसान में पड़ रहे हैं। इसका एक उदाहरण और आता है, अगर आप लोग पढ़े हैं, संस्कृत में भी कहा गया है कि गतानुगत का लोक। गंगा जी का स्नान करने जा रहे थे, एक ब्राह्मण देवता थे, उनके पास कुछ सामान था, तो वह जो है जब जाने लगे तो कहे कि हम अपने सामान को नदी के किनारे बालू में एक जगह जो है वो भिंड बना करके रख दिए, और रखने के बाद सोचे कि जब लौटेंगे उधर से तो यह इसे देखेंगे तो हम अपना उठा के लेके चले जाएंगे। लेकिन जब उधर से सारे लोग स्नान करने गए तो देखे कि यह तो एक पिंड बना हुआ है, तो जितने स्नानार्थी थे सारे के सारे पिंड बनाते चले गए। इतने पिंड बन गए कि जब वो लौट के आए तो पहचान ही नहीं पाए कि तो किसका पिंड है। इसी को कहते हैं गतानुगत का लोक। बिना परीक्षण किए, बिना पारख किए हम एक गलत रास्ते को पकड़ लें, इसको कहते हैं गतानुगत का लोक। कबीर साहब क्या बताते हैं? कबीर साहब यह बताते हैं कि तुम पारखी बनो, नीर क्षीर विवेकी बनो, नीर क्षीर विवेकी हंस बनो। कबीर साहब बार बार कहते हैं कि बगुला मत बनो, हंस बनो। बगुला क्या करता है कि वह सुबह से शाम तक मछली के शिकार में तालाब या नदियों के किनारे अपनी चेष्टा को लगाए बैठा रहता है। और हंस क्या करता है? हंस मोती चूंघता है। हंस को अगर दूध और पानी एक में मिला करके दे दीजिए तो वह दूध को ग्रहण कर लेगा और पानी को छोड़ देगा। कबीर साहब का कहने का मतलब है कि मानव जीवन जो तुम पाए हो, यह बड़ी तपस्या से पाए हो, 84 लाख जोनियों को भ्रमण करके पाए हो, इसलिए अब की बार तुमको चूकना नहीं है। अपने कर्म को तुम ठीक कर लो, अपने वाणी को ठीक कर लो, अपने रहनी और गहनी को ठीक कर लो, तुम्हें जीवन में कभी दुख नहीं मिलेगा। इसलिए कबीर साहब ने जीवन सुखी होने का एक सूत्र बताया। वह सूत्र क्या बताया कि कर गुजरान गरीबी में। क्या बता रहे हैं कि भले तुम अरबपति हो जाओ, भले तुम खरबपति हो जाओ, तुम्हारे पास अपार संपत्ति हो जाए, लेकिन तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए कि कर गुजरान गरीबी, सदैव ही अपने निम्न भाव में ही रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि लघुता से प्रभुता मिले, अप्रभुता से प्रभु दूर। फिर उसके आगे बता रहे हैं कि तुमको कितना लघु होना है, तुमको कितना छोटा होना है। चिंटी ले शक्कर चली और हाथी उड़ावे धूल। तो इसी के साथ हम अपने वाणी पर विराम देते हैं। और दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो गुरु ज्ञान गौरव चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।